हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अब आगे क्या होने की संभावना है। आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं यही कि सर यहाँ तक रिजल्ट तक तो सारी चीज़ें अब हो गई, अब आगे कौन कौन सा प्रोसेस होगा कि वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हम उन सारी चीज़ों के बारे में समझ सकें। तो ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले रिजल्ट का प्रकरण था उत्तर कुंजी, संशोधित उत्तर कुंजी। रिजल्ट आगे आपके समक्ष आपके हाथों में है, मोबाइल में सेव्ड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसा न्यूज़पेपर्स में भी था कि कल से ऑनवर्ड्स अब इस पे नियुक्ति प्रक्रिया के आगे क्रियाकलाप शुरू हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब अगला स्टेप होगा लोगों के 75 जिलों की वरीयता सूची तैयार करना, यानी लोग अपने हिसाब से 75 जिले भरेंगे अब फॉर्म, ठीक है। लेकिन इन 75 जिलों में अभी कई लोगों के मोबाइल नंबर बंद हैं वगैरह वगैरह, वो अलग मैटर है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। मोबाइल नंबर बंद है, कई डाटा आपके इनकरेक्ट हैं, उसको सही करना है, वो पीएनपी की जिम्मेदारी है, वो उस पर कार्य करेगी क्योंकि सभी भर्तियों को लेकर चलना है उनको, ठीक है ना। 68,500 में भी ऐसा हुआ था, सबको मौका मिला था और आपको भी मौका मिलेगा। लीगल टीम ने ये बात रख दी है, उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं और कई लोगों ने अपने हिसाब से पत्र लिखकर भी वहाँ पर ज्ञापन निवेदन सौंप दिया है, तो इसको लेकर परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बातों पर है कि प्रोसेस अब आगे क्या होगा रिजल्ट आने के बाद। तो जैसा मैंने बताया, अब रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को एनआईसी जो है वेबसाइट डिक्लेयर करेगी। वेबसाइट पर आपको 75 जिलों की वरीयता देनी है। आप सभी से निवेदन है, हर एक एक अभ्यर्थी से निवेदन है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस स्टेप पे गलती तनिक भी करेंगे उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे, उसमें किसी की भागीदारी नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ तक पहुँचे हैं तो जिम्मेदारी से आगे लड़िए और नियुक्ति पत्र प्राप्त करिए। अब यहाँ पर त्रुटि करने की संभावना तनिक भी मत करिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, सब ये जिम्मेदारी कह के छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लगातार लगा हुआ हूँ तो आपके लिए बताऊँगा ज़रूर। 75 जिलों की वरीयता में आपको पूरे के पूरे 75 जिले भरने हैं तो भरने हैं, किसी भी कीमत पर एक जिला भी नहीं छोड़ना है। बहुत कायदे से, बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से समझ लीजिएगा इसको। हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं और अपनी गलती की वजह से किसी की भी एक भी सीट नहीं छूटनी चाहिए, एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत में क्या करिएगा, देखिए सबके लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपकी हाई मेरिट हो, चाहे लो मेरिट हो, चाहे जॉन मेरिट हो आपकी, ध्यान से सुन लीजिए। शुरुआत के 10, 12, 15 जिले अपने हिसाब से भर दीजिएगा, अपनी वरीयता के हिसाब से। पहला जिला अपने होम डिस्ट्रिक्ट को भर दीजिएगा, फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो ज़िले हैं उनको भर दीजिएगा, फिर आसपास के और ज़िले या जहाँ पर आपके रिश्तेदार लोग हैं या जहाँ पर आपका ग्रामीण अंचल, आप शहर में आके बसे हुए हैं या जहाँ आपकी सुविधा के अनुरूप जो जिला या जहाँ आप जाना चाहते हैं, उत्सुकता हो आपकी जाने की, उन सभी को टॉप 10, टॉप 15 में भर दीजिएगा। इसके बाद उठाकर पूरे 75 जिले भर दीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए, कई लोग के मन में मैंने प्रश्न देखा है कमेंट सेक्शन में कि सर क्या सबकी अलग अलग फीस लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। फीस जो लगेगी आपको बस फॉर्म की, ये जो आप यहाँ पर 75 जिले की वरीयता क्रम सूची जो होगी बस उसकी लगती है, जो भी 1000 रुपये तक लग जाए, जो रहेगा वो सबके लिए रहेगा, अलग एक एक जिले के लिए नहीं लगेगा। पुनः बोल दूँ, पूरे 75 जिले की फीस है, आप पूरे 75 जिले भरेंगे। पुनः बोल दूँ, किसी एक को भी एक जिला नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जिला आपने भर दिया, जिला सूची उनके पास पहुंच जाएगी, आपकी मेरिट है उनके पास, मेरिट डिक्लेयर होगी और मेरिट डिक्लेयर होने के बाद जो हॉरिजॉन्टल मेरिट होती है पूरे प्रदेश की, वो डिक्लेयर हो जाती है, अब सभी को पता है। उसके बाद आपकी जिला, आपका मेरिट कितना है और आपने जो वरीयता क्रम दी है, ठीक है, उस वरीयता क्रम में आपका जो गुणांक है वो किस जिले से आके मिल जा रहा है। यानी कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी अभ्यर्थी का गुणांक है 70, ठीक है, उसने वरीयता दी है, शुरुआत में वाराणसी दे दिया, दूसरे नंबर पर प्रयागराज दे दिया, तीसरे नंबर पर मान लीजिए कौशाम्बी दे दिया, चौथे पर मिर्ज़ापुर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए वाराणसी की मेरिट गई 71, ठीक है, तो उसका पहले वाले से टैग कराया जाएगा, 71 यहाँ पे वाराणसी का गया है इसकी कैटेगरी में, इसका 70 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आएंगे प्रयागराज का मान लीजिए 73 गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरे पे आएंगे, तीसरे पे मान लीजिए कौशाम्बी है और यहाँ पे कौशाम्बी का मान लीजिए 70 गया है,
तुरंत इसको मिल जाएगा कौशाम्बी तीसरे नंबर पर ही। इसके पास मैसेज आ जाएगा, मोबाइल जो होगी उस पर OTP मतलब एक मैसेज आ जाएगा, मेल होगा, मेल के जरिए आ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि इस ज़िले में आपका हो गया है चयन, सुनिश्चित हो गया है। अब आपको इस ज़िले के BSA ऑफिस या डाइट पर जहाँ पर भी जाना है वहाँ जाइए, वो दिशा निर्देश जारी होगा। इस वीडियो में मैं क्योंकि एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या इसके बाद हो सकता है चीज़ें, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको जिला में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे आप, फिर वहाँ पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है अभी तक जो होता आया है, अब हालांकि ऑनलाइन होना है क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थितियाँ आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो जो आम प्रोसेस है, जो जनरल प्रोसेस है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे, फिर इसको ब्लॉक का चयन आपको देखने को मिलेगा, किस ब्लॉक में वरीयता आपकी है। तो आपके ब्लॉक आपके सामने आ जाएंगे, आप ब्लॉक की वरीयता दे देंगे, ठीक है ना। हर जगह जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती, हर जगह आपके गुणांक का ही सर्वोत्तम आपका रस्साकसी गुणांक को ही देखने को मिलेगी, एक बात याद रख लीजिएगा। फिर ब्लॉक का यहाँ पे होगा, ब्लॉक बेसिस पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर ब्लॉक में भी इसी प्रकार जैसे जिले का था, आपके गुणांक के हिसाब से जो मिलेगा वो ब्लॉक ऑन हो जाएगा। फिर उस ब्लॉक के BSA ऑफिस का जो है क्रियाकलाप, फिर उस ब्लॉक में पर्टिकुलर कितने प्राथमिक विद्यालय हैं सबकी सूची आपके समक्ष रहेगी। उन्हीं प्राथमिक विद्यालय आपके समक्ष ऑन रहेंगे जहाँ पर शिक्षकों की वैकेंट सीटें हैं, ठीक है ना। तो उन वैकेंट सीटें पे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक वैकेंट सीट है, आपकी मेरिट 70 थी और कोई एक और 71 वाला इसी पर्टिकुलर प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसको मिल जाएगा क्योंकि उसकी मेरिट ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर आपके लिए ये प्राथमिक विद्यालय हट जाएगा, आपके लिए दूसरा फिर चॉइस आपका प्राथमिकता के तौर पर आ जाएगा और आपको दूसरा मिल जाएगा अगर कोई और मेरिट वाला ना हुआ आपके आगे। तो ये कुछ क्रम रहता है आप लोगों के लिए और इसी प्रकार की क्रियाकलाप सारी देखने को मिलेगी। उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटकर आपको तैनाती के लिए क्रियाकलाप कर दिया जाएगा। तो ये एक जनरल प्रोसेस रहा जो सभी को इसी द्वारा फॉलो ऑन होना है। अब देखिए परिस्थितियां भिन्न हैं पहले से, पहले कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता था, परिस्थितियां भिन्न हैं। ऑनलाइन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपके समक्ष क्रमवार आती जाएंगी और मैं आप लोगों को अपडेट देता जाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।